हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग अब वन बाय वन आज के लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की सारी प्रॉपर्टी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पूरा एक एक बात हम लोग समझेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपको बताना कि अगर मेरा कोई क्रिस्टल है उसमें एक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह अरेंजमेंट है, तो उस पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की क्या क्या बातें हमको समझना है उसको हम लोग वन बाय वन समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एससीसी का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, आप भी इसको छोटा सा ही बनाइएगा। मैंने बताया भी था, मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे तो हमने इसके बारे में बता रखा है। थोड़ा सा हमने बताया कि जो क्यूब होगा वो आपके उसमें 8 वर्टाइसेस एंड 6 फेसेस होते हैं। तो क्यूब में 8 वर्टाइसेस एंड 8 वर्टाइसेस पे आप पार्टिकल को रखना शुरू कर दीजिए। तो आपने 8 वर्टाइसेस, यहाँ एक पार्टिकल रखा, इसके ऊपर आपने एक पार्टिकल रख रखा है, इसके नीचे एक पार्टिकल, इसके यहाँ एक पार्टिकल रख रखा है, यहाँ एक पार्टिकल रख रखा है, यहाँ एक पार्टिकल रख रखा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जो छोटा क्यूब देख रहे हो आप, यहाँ भी आपका 8 वर्टाइसेस पे पार्टिकल आपका अरेंजमेंट है। अगर इस क्यूब को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसी क्यूब का ट्रांसलेशन में अरेंजमेंट हो। ट्रांसलेशन में अरेंजमेंट होने का मतलब इसके बगल में भी आपका एक क्यूब होना चाहिए। तो उस पर भी एक पार्टिकल यहाँ हम रख देते हैं, है ना। इसके नीचे भी होना चाहिए, जैसे इसके ऊपर है ऐसे इसके नीचे भी है, जैसे इसके लेफ्ट में भी है इसके यहाँ भी होना चाहिए, है ना। और इसके इस साइड में भी पार्टिकल रखा गया है, इसके ऊपर भी पार्टिकल रखा गया है, इसके लेफ्ट में भी रखा गया है और इसके नीचे भी रखा गया। मतलब अगर हम किसी भी एक एज पे पार्टिकल का हम कंट्रीब्यूशन देखते तो देखने में लग रहा है कि इस यूनिट सेल में एक एज पे एक पार्टिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपका 8 होगा। ऐसा नहीं है बेटा, आप किसी भी एज के एक पार्टिकल को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी शेयरिंग किसकी किसके साथ हो रही है, इसकी शेयरिंग इसके साथ हो रही है, इसकी शेयरिंग इसके नीचे वाले के साथ हो रही है, इसकी शेयरिंग इसके साथ हो रही है, इसकी शेयरिंग इसके साथ हो रही है। मतलब अगर हम कहते हैं कि इस क्यूब का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, इस पोर्शन के एज पे मैंने एक पार्टिकल को इस तरह से रखा है, तो ये पार्टिकल बगल वाले क्यूब से भी शेयर करेगा, ये पार्टिकल नीचे वाले क्यूब से भी शेयर करेगा, ये पार्टिकल इसके बगल वाले क्यूब से शेयर करेगा। तो एक बार में आपको दिख रहा है, देखने में तो एक पार्टिकल दिख रहा है, लेकिन आपका एक जगह 1/4 शेयरिंग हो रही है। तो जिस तरह से आगे की तरफ 1/4 शेयरिंग हो रही है, उसी तरह से अगर हम इसमें देखेंगे तो पीछे की तरफ भी आपका 1/4 की ही शेयरिंग हो रही होगी। आप देख लीजिए। आप अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे भी आपका कुछ इस तरह से होगा, तो पीछे भी आपका 1/4 की क्या हो रही होगी, शेयरिंग हो गई। मतलब आपके क्यूब का ये एज ए है, इससे शेयरिंग करने वाले दूसरे क्यूब का एज, तीसरे क्यूब का एज, चौथे क्यूब का एज, और 4 आगे की तरफ होगा तो 4 पीछे की तरफ होगा, और इन सारों को मिला के हम एक यूनिट सेल कहते हैं। तो देखने में क्या लग रहा है कि ये जो यूनिट सेल आपने क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बताया है, अगर उसके एज पे पार्टिकल को रखते हो, तो एज पे पार्टिकल को रखते हो तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आने वाला है। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को पार्टिकल को कहां रखा है, एज पे रखा है, और एट ईच एज शेयरिंग कितना आ रहा है, शेयरिंग आ रहा है 1/8 पार्टिकल का। एक एज पे आपका 1/8 पार्टिकल है, तो कितने एज हैं, एट ईच एज 1/8 पार्टिकल, सो 8 एज पे कितने होंगे, 8 एच पे पार्टिकल का अगर हमसे नंबर पूछा जाए, एक पे आपका 1/8 है, तो 8 पे कितना होगा बेटा, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पार्टिकल। तो देखने में क्या लगा भैया, देखने में लग रहा है कि 8 पार्टिकल है, बट एक्चुअल में यहाँ 1/8, यहाँ 1/8, यहाँ 1/8, हर जगह 1/8। तो चाहो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल को ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल हर एक एच पे आपको 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, फोर्थ पे भी 1/8, फिफ्थ पे भी 1/8, सिक्स पे 1/8, 7 पे 1/8, 8 पे 1/8, सब ऐड कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा 8/8। तो
तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ भी कितना आना है, 1 आना है। तो हर तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको कितना लिखा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल आपको 1 दिखा। तो ये आपको रट जाना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी, मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया नंबर ऑफ पार्टिकल। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है, नंबर ऑफ पार्टिकल ये वैल्यू रटी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग बात करेंगे तो ये वैल्यू हम फाइंड करने नहीं जाएंगे, हमको पता होना चाहिए अगर कोई क्यूब है और उस क्यूब में आपका h पे एक पार्टिकल है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके 1 होंगे, और आपने इसको प्रूव करके देख लिया। दूसरा जो टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक क्या है हमको, जिसे फर्स्ट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड, वो क्या है, द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल है उसका शेप, जो एज पे पार्टिकल निकल के आया उसका शेप हम स्फेरिकल मानेंगे, और उस स्फेयर का रेडियस, पार्टिकल का रेडियस और एक क्यूब के एज लेंथ में रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। ये मैंने क्यूब यहाँ बना रखा है, फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ पार्टिकल। इट्स वेरी सिंपल। आप एक क्यूब बनाइए, आप देखिए एक एससीसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर से यहाँ पे ये आपका एससीसी बन के तैयार, फटाफट ये है आपका एज पे पार्टिकल को रखा है। तो कैसे रखेंगे, देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा इसको। एज पे मैंने एक पार्टिकल को कुछ ऐसे रखा, एज का एक पार्टिकल। अब देखिए एज का ये दूसरा पार्टिकल ऐसे रखा गया, एज का ये तीसरा पार्टिकल ऐसे रखा गया, टच कर रहा है वैसे, है ना, टच करा देते हैं, ऐसे रखा है। ये एच का फोर्थ पार्टिकल टच कर रहा है, ये एच का आपका फिफ्थ पार्टिकल टच कर रहा है, मतलब किसको टच कर रहा है, ये वाला इस तरह से ये आपका 6 वाला है, 6 ये किसको टच कर रहा, इसको टच कर रहा होगा, और ये 7 ये 8 सारे पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लाइक दिस स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। अगर आप देखेंगे एज लेंथ को तो आप कहोगे कि यहां से लेके यहां के बीच के डिस्टेंस को हम एज लेंथ कहेंगे, या कह सकते हैं यहां से लेके यहां के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एज लेंथ कहते हैं, या कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक के बीच के डिस्टेंस को हम एज लेंथ कहते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि आपके एज का एक पार्टिकल, आपके दूसरे एज का दूसरा पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल के अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ सेंटर यहां से लेके यहां तक के बीच ये रेडियस r है, दूसरे पार्टिकल का ये भी रेडियस r है, यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को एज लेंथ कहते हैं, जिसको हम a से डिनोट कर रहे हैं। तो एज लेंथ इक्वल टू क्या निकल गया, एज लेंथ इक्वल टू निकल के आएगा r प्लस r, और r प्लस r को ऐड करेंगे तो a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2r। तो व्हाट इज द एज लेंथ, एज लेंथ इज द डबल ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वेरी सिंपल, एज लेंथ इज क्या निकल गया, एज लेंथ इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल, डबल ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो होपफुली आपको ये भी बात समझ में आ गई कि आपका जो एज लेंथ है उसका क्या रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होगा, दैट इज a इक्वल टू 2r। आपको ये भी बात पूरी तरह से याद होना चाहिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल टू 2r आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कोई भी सॉलिड हो बेटा, कोई भी सॉलिड हो, क्रिस्टलाइन हो हमारे पास हो या कुछ कोई भी सॉलिड, हर एक सॉलिड के पार्टिकल, क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल का अरेंजमेंट लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा, मतलब जैसा अरेंजमेंट एक्स एक्सिस पे वैसा वाई एक्सिस पे वैसा जेड एक्सिस पे हर जगह पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा होगा। लेकिन कितना भी हम अरेंजमेंट करें पार्टिकल का, उस पार्टिकल के अरेंजमेंट में भी अगर उस पार्टिकल के बीच में बहुत पास आने के बावजूद भी पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, तो जो स्पेस होता है इन बिटवीन पार्टिकल उसको हम लोग यहाँ सॉलिड स्टेट में एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइड। वॉइड मींस क्या होता है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल। इसको मिटा देता हूं मैं, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड वॉइड। क्या कहते हैं हम लोग, वॉइड कहते हैं। वॉइड मतलब खाली जगह। थर्ड पॉइंट, हम वॉइड किसको कहते हैं, वॉइड क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल,
पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस होता है उसको हम वॉइड कहते हैं। अगर किसी भी दो पार्टिकल के बीच में वॉइड का परसेंटेज ज्यादा है तो आपका वो सॉलिड बहुत कम हार्ड होगा, और वॉइड का परसेंटेज कम है तो सॉलिड का हार्डनेस थोड़ा ज्यादा होगा। इस बात को पता लगाने के लिए फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, या हम इस बुक में दिया रहता कहीं कहीं पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, और जिसको हम लोग नीटा से डिनोट करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? द स्पेस अवेलेबल बाय पार्टिकल, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने स्पेस पे पार्टिकल प्रेजेंट होती है वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। अगर आपका कहा जाए एक सॉलिड जिसमें 80% पार्टिकल ने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है तो 20% वॉइड होगा। 70% अगर क्या है आपके पार्टिकल है तो 30% वॉइड होगा। तो जो परसेंटेज आपको निकल के आ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी को हम कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है नीटा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू क्या होता है आपका, इनटू, है ना। आप क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन को हम नीटा से डिनोट करते हैं। नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब हमको पता है कि पार्टिकल मेरा स्फेरिकल है, हम लोग यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, भी समझाते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो किसी भी क्यूब का टोटल वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे तो उसका एज लेंथ a है तो वो हो जाएगा a क्यूब, a क्यूब हो जाएगा। अगर हमारा पार्टिकल स्फेरिकल शेप है बेटा, तो इतनी बात आप समझते हो कि पार्टिकल स्फेरिकल शेप जिसका रेडियस r है, अगर इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे पार्टिकल का, एक एक पार्टिकल का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम a क्यूब हम लोग रखेंगे, और जहां a की वैल्यू इक्वल टू 2r हमने फाइंड कर रखा है। अब क्या करोगे, सब कुछ यहां पुट करना है। सब कुछ यहां पुट करेंगे तो कैसे करेंगे आप देख लीजिए। नीटा इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है आपका 1, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना 4/3 पाई r क्यूब, अपॉन क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम a क्यूब की जगह a की जगह रख देंगे 2r का क्या कर लोगे आप, क्यूब कर लोगे। तो क्या हो जाएगा देखिए आप ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब ये आपका हो जाएगा। इसका क्यूब करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 क्यूब आपका यहाँ निकल के तैयार हो जाएगा, 8 क्यूब, और ये क्यूब क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 4 2 जा यहाँ आपका 8 होता है, तो आपको क्या मिल जाएगा पाई/6। पाई/6 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 0.526, 0.526 ये निकल के आ गया पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी, जिसको हमेशा परसेंटेज में फाइंड किया जाता है। और अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो हमको परसेंटेज क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 52.6%, मतलब 52.6% स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इफ द पार्टिकल अरेंज अकॉर्डिंग टू सिंपल क्यूबिक सेल। अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल की तरह पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं तो हमको पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी नीटा की वैल्यू कितनी मिली, 52.6% मिला हमको नीटा की वैल्यू। तो पार्टिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल कितना है आपका 52.6, और अगर हम वॉइड का बात करें, वॉइड का परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा भाई 100 माइनस 52.6, तो यहाँ डेसिमल 0, यहाँ 4 हो जाएगा बेटा, 9 से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको पता है 7, और यहाँ आपका 9 से 47.4% स्पेस ऑक्युपाइड बाय वॉइड, मतलब लगभग आधा आधा मामला चल रहा है।
अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह हम अरेंजमेंट करेंगे तो 52.6% आपका वाइड का, 52.6% आपके पार्टिकल का परसेंटेज आना है एंड रिमेनिंग आपको 47.4% क्या निकल के आना है, वाइड का परसेंट निकल के आना है। तो हमने चार बातें आपको बताई, नंबर ऑफ पार्टिकल पता लग गया, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन पता लगा, वाइड तो समझ ही गए होंगे आप, और एक और जो बात आपको निकला वो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। ये मैं आपको तुरंत मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। ये मैंने मिटा दिया। अब अगली बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हमने चार बातों को बताया है, चारों बातों को मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं कि भैया वाइड का परसेंटेज कितना है, और उसके बाद आपका वाइड का अगर हम इफिशियंसी की बात करेंगे, इफिशियंसी निकल के आया 52.6%, और वाइड का जो परसेंटेज निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई, 47.4%। ये वाइड का परसेंटेज निकल गया, ये पैकिंग इफिशियंसी, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्युपाइड इन द स्पेस, तो कितना पार्टिकल ऑक्युपाई किया 52.6%, बाकी आपका खाली जगह है। अब जो नेक्स्ट पढ़ना होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे आपको फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट वाइड का डेफिनेशन था, फिफ्थ पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी सेंट्रल एटम के नेबर में जितने एटम होंगे, किसी भी सेंट्रल एटम के नेबर में जितने भी एटम होंगे और जितने भी एटम उसको टच कर रहे होंगे, वही एटम उस पर्टिकुलर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, या उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। मतलब इस पार्टिकल से कितने लोग टच करेंगे, इस पार्टिकल के कितने लोग टच कर रहे हैं, इसको सेंटर माने, इसको कितने लोग, इसको, तो किसी भी पार्टिकल को देख लीजिए आप, कोई भी आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लीजिए, आपने बना लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और कहीं से भी एक एच के पार्टिकल को उठा लीजिए, और इस एच के पार्टिकल को उठाइए, एच पे हमने पार्टिकल को रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल को रख दिया है। कोई भी पार्टिकल एक ले लीजिए, मैंने इस पार्टिकल को ले रखा, हम देखते हैं इस पार्टिकल को कितने लोग टच कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर से एक पार्टिकल टच कर रहा होगा, लेफ्ट से कर रहा होगा एक, इसके इस साइड से एक कर रहा होगा 3, उसी तरह से अगर ऊपर से एक कर रहा है तो नीचे से भी एक कर रहा होगा, अगर लेफ्ट में कर रहा है तो आपके राइट में भी एक पार्टिकल होगा कि नहीं होगा, आपके अगर इस डायगोनल पे होगा तो इस डायगोनल पे होगा। तो आप देखिए एक बार में एक पार्टिकल को कितने लोग टच, इसके कितने नेबर हैं, कितने पड़ोसी हैं, देखिए 1, इसके ऊपर एक, इसके नीचे एक, इसके इस साइड में एक, इसके इस साइड में एक, इसके लेफ्ट में भी एक, इसके राइट में भी एक, तो इस सेंटर से कितने पार्टिकल एक बार में लग रहे हैं आप काउंट कर लीजिए, दिख रहा होगा आपको 6 पार्टिकल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, दिस इज द 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ गया। अब लास्ट पॉइंट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जानना है, जिसको हम लोग कहते हैं DNN, डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर, किसी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस है। मतलब यहां मैंने पार्टिकल रखा, इसका पड़ोसी ये, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, उसी को हम डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर कहते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर, मैं यहाँ इस स्ट्रक्चर को यहाँ मिटाता हूँ और बताता हूँ आपको DNN, डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर 6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DNN। ये आप DNN जब FCC में पहुंचोगे तो इसका खूब सारा यूज होगा DNN का भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए। DNN डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर, फिर से हम लोग बना लेते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए। अब आपको पता है कि SCC में पार्टिकल H पे हैं और हर एक पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो अगर हम कहेंगे तो इसका नेबर ही, इसका नेबर ही, इसका नेबर ही, इसका नेबर, सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, सब एक दूसरे के नेबर हैं। तो डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर, दो पार्टिकल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। अब देखिए ये और आपका एक दूसरा पार्टिकल, ये इसके ऐसे देख लेते हैं, ये पार्टिकल और आपका ये पार्टिकल, रेडियस r। तो अगर हम देखेंगे इस डिस्टेंस r प्लस r, DNN कितना आ जाएगा बेटा, r प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, और 2r को हम ये कह सकते हैं h लेंथ। तो DNN वही होगा जो h का लेंथ होगा SCC के केस में, सब में ऐसा नहीं होगा, बट SCC के केस में DNN क्या होगा 2r या e होगा। तो होपफुली आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1 मिनट में सब रिवाइज कर देते हैं, आपका 20 मिनट में
20 से 21 मिनट में पूरा का पूरा लेक्चर जिंदगी भर के लिए तैयार हो गया एससीसी का। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पार्टिकल 1। दूसरा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2r। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्युपाइड इन स्पेस 52.6% एंड वॉइड का परसेंटेज 47.4। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड वॉइड। 21 मिनट से लंबा वीडियो नहीं होने वाला है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने फाइंड किया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एससीसी 6 एंड व्हाट इज द डीएनएम डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर, दैट इज द 2r, ये जो आपका एच लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन था। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मैं आपको सेकंड लेक्चर में मिलता हूं जिसमें मैं बात करूंगा बीसीसी के बारे में, सारी प्रॉपर्टी बीसीसी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।